हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? जबरदस्त। आज मैं लेकर आया हूं इज एम आर से क्वेश्चन कैसे पूछे। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर 2 होने वाला है। टोटल 30 वीडियोस हम लोग ला रहे हैं स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश के लिए, उसमें से ये दूसरा वीडियो। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि इज एम आर को यूज करके क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस हम भर भर के यूज करते हैं। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से आप देखिए, पेपर पेन निकाल के बैठिए, साथ में लिखिए। ठीक है, बहुत जरूरी है नोट्स बनाना पढ़ने के लिए। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम इसमें क्या सीखने वाले हैं। सो देखिए, यहां पे आपको दो टेबल टाइप का कुछ दिख रहा है, राइट। यहां पे देखो, देखिए क्या है। देखिए, ईज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है, आपने ऑलरेडी देखा है। उसके साथ कुछ और भी लगेगा, है ना, इस तरह का। जैसे आपने देखा होगा कि ही इज अ डॉक्टर, मतलब इसका क्या मतलब है? वह एक डॉक्टर, राइट। शी इज अ टीचर, वह एक टीचर है, लाइक दैट, है ना। और क्या देखा होगा, जैसे कि राम इज नॉट अ स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपने देखा है, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा है। तो मेरा एक डिस्क्लेमर है यहाँ पे, अगर आपने इस फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, तो पहले आप उसे जा करके देखो। ठीक है, उसको देखिए, समझिए, तब इस वीडियो को आके देखेंगे, तभी आपको अच्छा फायदा होगा। अंडरस्टूड? नहीं तो अच्छा फायदा नहीं आप उठा पाएंगे इससे। सो ही इज अ डॉक्टर, अब हमें इसका मतलब हो गया कि वह एक डॉक्टर है। तो अगर हमें इससे क्वेश्चन पूछना है तो कुछ नहीं करेंगे, इस इज को बाहर निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? इज। अब देखो, कोई भी सेंटेंस जब शुरू होता है ना इंग्लिश में, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ओके, इज ही अ डॉक्टर, इसका क्या मतलब हो गया? क्या वह एक डॉक्टर है? इज ही अ डॉक्टर? डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बात आपको? उसी तरह इज ही नॉट योर ब्रदर, क्या वह तुम्हारा भाई नहीं है? क्या वह आपका भाई नहीं है? समझ में आ रही बात? इज ही नॉट योर ब्रदर, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। सबसे पहले इज रहेगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद जो भी चीजें हैं वो आएंगी। अंडरस्टूड? जैसे इज ही नॉट, इज शी नॉट, इज इट नॉट, इज रमेश नॉट, इज सिमरन नॉट। डिड यू अंडरस्टैंड? इज काउ नॉट ग्रेजिंग, राइट? इज काउ नॉट एन एनिमल, लाइक दैट। डिड यू अंडरस्टैंड? बात आई समझ में? तो यही ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। तो इज ही नॉट योर ब्रदर, क्या वह तुम्हारा भाई नहीं है? इज शी अ टीचर, क्या वह एक टीचर है? इज शी अ टीचर? इज शी हिज मदर, क्या वह उसकी मां है? इज इट नॉट रॉन्ग, क्या यह गलत नहीं है? इज इट नॉट रॉन्ग, कभी कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, इज इट नॉट रॉन्ग व्हाट यू आर डूइंग, क्या यह गलत नहीं है जो आप कर रहे हैं? इज शी हिज मदर, बोलते हैं ना दिखा कर, इज शी हिज मदर, क्या वह उसकी मां है? लाइक दैट। इज दिस हिज बुक, क्या यह उसकी किताब है? इज मोहन नॉट अ स्टूडेंट, क्या मोहन एक स्टूडेंट नहीं है? कितना आसान है ना, मच्छर घूम रहा है। ओके, इज मोहन योर फ्रेंड, क्या मोहन तुम्हारा मित्र है, फ्रेंड है? इज मोहन योर फ्रेंड? इज मोहन योर फ्रेंड, राइट। इज देयर अ कैट ऑन द टेबल, क्या वहां टेबल पर एक बिल्ली है? इज देयर अ कैट, क्या वहां बिल्ली है
ऑन द टेबल, टेबल पर। डिड यू अंडरस्टैंड? कितना आसान है। उसी तरह से आपने और भी सेंटेंसेस देखा था कुछ टाइप का। क्या देखा था? देखा था ना ऐसा, जैसे कि ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो इज को बाहर करेंगे, हमेशा सपोर्टिंग वर्ब बाहर बाहर आएगा। इज ही प्लेइंग, इज ही प्लेइंग और क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन अगर है, अगर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इसमें तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। तो समझो ये क्वेश्चन को पहचानने का तरीका है कि अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क होगा ही होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, इसलिए आप देख रहे होंगे हर जगह आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? राइट। सो ही इज प्लेइंग, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। इज ही प्लेइंग, इसका मतलब हुआ वह नहीं खेल रहा है। कितना आसान है। ही इज प्लेइंग, ही इज ड्रिंकिंग, ही इज वॉकिंग, ही इज स्लीपिंग, ही इज रीडिंग, ही इज डांसिंग, ही इज सिंगिंग, ही इज स्लीपिंग, ही इज रनिंग, ओके, ही इज स्विमिंग। अब क्वेश्चन बनाना रहे, इज ही स्लीपिंग, क्या वह सो रहा है? इज ही ईटिंग, क्या वह खा रहा है? इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है? इज ही डांसिंग, क्या वह नाच रहा है? नहीं लगा के नॉट लगा के करना रहे तो इज ही नॉट स्लीपिंग, क्या वह नहीं सो रहा है? इज ही नॉट गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है? इज ही नॉट ड्रिंकिंग, क्या वह नहीं पी रहा है? इज ही नॉट वॉकिंग, क्या वह नहीं टहल रहा है? अंडरस्टूड? ठीक है। सो उसी तरह से आप देखिए क्या है, इज ही ईटिंग, इसका मतलब क्या हो गया? इज ही ईटिंग का क्या मतलब हुआ? क्या वह खेल रहा है? इसका मतलब हो गया क्या वह खेल रहा है? क्वेश्चन मार्क, क्या वह खेल रहा है? वही अगर यहाँ पे टी रहता तो क्या हो जाता? इज शी ईटिंग, सॉरी ईटिंग है भाई, खेल रहा है नहीं होगा, क्या होगा? खा रहा है। और शी रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या वह खा रही है? इतना तो आपको पता है कि नहीं? बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। इज ही नॉट वॉचिंग अ मूवी, इज ही नॉट वॉचिंग अ मूवी, क्या वह मूवी नहीं देख रहा है ना? इज शी नॉट कुकिंग, क्या वह नहीं पका रहा है, पका रही है ना? इज शी हेल्पिंग स्टूडेंट्स, क्या वह स्टूडेंट्स का हेल्प कर रही है? सो इज इट वर्किंग वेल, क्या यह ठीक काम कर रहा है? इज इट वर्किंग वेल? इज मोहन, इज द ट्रेन रनिंग लेट, क्या ट्रेन लेट चल रही है? इज द ट्रेन रनिंग लेट, क्या ट्रेन लेट चल रही है? इज मोहन नॉट प्लेइंग, क्या मोहन नहीं खेल रहा है? इज मोहन नॉट प्लेइंग, क्या मोहन नहीं खेल रहा है? इज मोहन रीडिंग अ बुक, क्या मोहन किताब पढ़ रहा है? समझ में आई बात? अब देखो हमें क्या करना है, हमें स्पोकन इंग्लिश सीखनी है कि नहीं? तो हमें बोलना पड़ेगा, भले आप अकेले हो घर में, रूम में, जहां भी हो, बट आप बोलो। ठीक है, सामने शीशा है ना, मिरर है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, बैठ जाओ और बोलो। या सामने आप जस्ट इमेजिन करो कि कोई बंदा बैठा हुआ है आपके सामने चेयर पे, आप उससे बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको सुना रहे हो, उसको कुछ इंग्लिश नहीं आती है, आप बस भर भर के उसके सामने बोल रहे हैं सेंटेंसेस। अंडरस्टूड? ठीक है, तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? जैसे लिखा हुआ उसी तरह बोलते रहेंगे। इज ही ईटिंग, इज ही ईटिंग चपाती, इज ही ईटिंग एप्पल, जो मन में आए बोलते जाओ। इज ही सिंगिंग, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, इज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट? इज ही प्लेइंग गिटार, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, इज ही प्लेइंग पियानो, राइट? अब ज्यादा नहीं सोचेंगे कि सेंटेंस सही है कि गलत, राइट? जैसे होना क्या चाहिए, इज ही प्लेइंग द गिटार, इज ही प्लेइंग द पियानो। लेकिन आप ऐसे समझो, एक ही बार आप 50 चीज को दिमाग में रखोगे तब तो सही सेंटेंस आप बोल ही नहीं पाओगे। ठीक है, एक बार
मेरे मुंह से फटाफट निकलने लगा, दिमाग फटाफट सेंटेंस बनाने लगा कि भैया इज ही प्लेइंग गिटार, इज ही प्लेइंग पियानो, इज ही प्लेइंग हारमोनियम, इज ही प्लेइंग तबला, इज ही प्लेइंग बैंजो। फिर जब आप पढ़ेंगे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले द लगता है तो नहीं लगा लेंगे क्या आसानी से, राइट? क्योंकि आप तो जानते हैं सेंटेंस बनाना, आप खाली इतना ध्यान रखना है कि इंस्ट्रूमेंट्स के पहले द यूज करेंगे, दैट्स इट, है कि नहीं? राइट? तो इस तरह से बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। और आपका होमवर्क क्या है कि आपको 100 सेंटेंस इस तरह के बनाओ, इज वाला, और 100 सेंटेंस आप बनाओ ही वाला, मतलब ही वाला नहीं, यहां से आप 100 बना लो इस तरह का, इज शी और इज ही, इज दिस, इज मोहन, और यहाँ पे टीचर मदर, इस तरह से कर लो, है ना? और 100 V4 वाला बना लो। देखो यहाँ पे V4 है ना, V4 ING वाला, 100 इस तरह का बना लो, राइट? लिख लो और बोल लो। लिख नहीं सकते हो तो कम से कम बोलेंगे, ठीक है? सामने रखो क्या, वर्ब रखो, राइट? सामने वर्ब रखो और बोलते जाओ। इज ही प्लेइंग, साथ में हिंदी भी मन में लाते जाओ। नहीं लाना है तो कम इतना आपको फील होना चाहिए कि इज ही प्लेइंग का क्या मतलब है, राइट? इज ही प्लेइंग का मतलब है क्या वह खेल रहा है, आप इसको फील करते जाओ, बोलते जाओ, दैट्स इट। हिंदी करने की भी जरूरत नहीं है मन में, आप समझते जाओ, राइट? इज ही प्लेइंग, इज ही डांसिंग, इज ही कुकिंग, इज शी रनिंग, इज शी कमिंग, इज शी नॉट गोइंग, इज शी नॉट कुकिंग, इज शी नॉट जंपिंग, इज शी नॉट टीचिंग, इज शी नॉट राइटिंग, अंडरस्टूड? इज शी नॉट वॉचिंग, समझे या नहीं समझे? इस तरह से। और इस तरह वाला भी, is he a doctor, is he a teacher, is he a lawyer, is he an engineer, is he a dancer, is he not an engineer, is he not a dancer, is she not a teacher, is she not a mother, is she not a dancer, understood? समझ में आ रही बात? तो ऐसा बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे तभी बोलने आएगा, अंडरस्टूड? सिर्फ सुनेंगे और देखेंगे तो नहीं काम चलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आई वाला किस देखते हैं। तो भैया आई और एम हमेशा एक साथ, राइट? जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। अब इसका क्वेश्चन बनाना रहेगा तो क्या हो जाएगा, एम आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूं? और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यह एक क्वेश्चन है, अंडरस्टूड? क्या मैं एक टीचर हूं, अंडरस्टूड? तो आप देखते जाओ फटाफट। एम आई मैड, क्या मैं पागल हूं? कभी कभी बोलते हैं ना, है ना? एम आई मैड, क्या मैं पागल हूं? एम आई स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट हूं? एम आई नॉट अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूं? तुमको डाउट है, एम आई नॉट अ डॉक्टर? हाँ, आई एम आई नॉट योर ब्रदर, क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं जो तुम मुझसे ऐसे पेश आते हो, है ना? एम आई नॉट योर ब्रदर? एम आई नॉट हिज फादर, क्या मैं उसका पिता नहीं हूं? एम आई योर फेवरेट स्टूडेंट, क्या मैं आपका फेवरेट स्टूडेंट हूं? हाँ भाई एकदम हो, राइट? एम आई ईटिंग एन एप्पल, क्या मैं एक सेब खा रहा हूँ? एम आई गोइंग टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली जा रहा हूँ? एम आई नॉट वर्किंग हार्ड, ये देखो ये सब V4 वाला है, समझे? ये सब में नाउन वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे, राइट? एम आई नॉट प्लेइंग विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा हूं? एम आई डूइंग दिस प्रोजेक्ट, क्या मैं यह प्रोजेक्ट कर रहा हूं? अंडरस्टूड? एम आई डूइंग दिस प्रोजेक्ट, वेरी गुड। समझ में आ रही बात? अब इस तरह का सेंटेंस यूज होता है मेरे भाई, ऑफिस में हो आप, कोई प्रोजेक्ट मिला है, आप उस प्रोजेक्ट में हो कि नहीं आपको पूछना है, आप कैसे बोलेंगे? एम आई डूइंग दिस प्रोजेक्ट, क्या मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, राइट? लाइक दैट। किसी कोई खेल रहा है और आप भी बैठे हो, राइट? सो आप बोल सकते हो एम आई नॉट प्लेइंग विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा हूँ, राइट? बोलेगा यस 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 यस, तुम भी खेल रहे हो भाई, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट? अब देखो यू के साथ देख लो, यू, वी और दे, है ना?
या एक से ज्यादा चीजें कोई भी रहे, प्लूरल रहे, जैसे चिल्ड्रेन, जैसे बॉयज, जैसे काउज, जैसे पीपल, है ना, तो वहां पे लगेगा क्या, आर, आर का यूज होगा, है ना। जैसे देखो, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, या क्या तुम लोग पागल हो, क्या आप लोग पागल हैं, लाइक दैट, है ना। यू का मतलब सब होता है। आर यू इन क्लास 12, क्या तुम क्लास 12 में हो। आर यू नॉट इन दिस बैच, क्या तुम इस बैच में नहीं हो। बोलो, ये सब ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमें यूज पड़ता ही रहता है कि नहीं। आर वी स्टूडेंट्स, क्या हम लोग स्टूडेंट्स हैं। आर वी नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया, क्या हम लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। आर दे योर फ्रेंड्स, क्या वे लोग तुम्हारे दोस्त हैं। आर दे नॉट प्रोटेस्टर्स, क्या वे लोग प्रदर्शनकारी हैं, नहीं है, क्या वे लोग प्रदर्शनकारी नहीं है। देखो, प्रोटेस्टर कितना अच्छा वर्ड है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, प्रोटेस्टर माने प्रदर्शनकारी, और उसमें लगा हुआ है एस, तो हो गया प्लूरल, प्रोटेस्टर्स माने एक से ज्यादा प्रदर्शनकारी, है ना। तो क्या वे लोग प्रदर्शनकारी नहीं हैं। आर दे टीचर्स ऑफ योर स्कूल, क्या वे लोग तुम्हारे स्कूल के टीचर हैं। और अमर एंड मदन फ्रेंड्स, क्या अमर और मदन फ्रेंड्स है। देखो यहाँ पे अमर और मदन दो लोग हैं, इसीलिए आर लगा है। आर बाहर क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग सपोर्टिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर कर देते हैं। अंडरस्टूड। चलो, आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। आर यू नॉट, अब ये V4 वाला आ गया, उधर नाउन वाला था, है ना, इधर V4 वाला आ गया। आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। आर यू नॉट प्लेइंग गेम्स, क्या तुम गेम्स नहीं खेल रहे हो, है ना। आर वी डूइंग होमवर्क, क्या हम लोग होमवर्क कर रहे हैं। आर वी नॉट वर्किंग ऑन दिस, आर वी नॉट वर्किंग ऑन दिस। अब इसको देखो, हिंदी करना रहे तो कैसे समझो। अगर इससे नॉर्मल सेंटेंस बनाना रहता, अफर्मेटिव सेंटेंस, नॉट को हटाओ तो क्या होता, वी आर वर्किंग, हम लोग काम कर रहे हैं, ऑन दिस, इसके ऊपर। क्वेश्चन बनाना रहता, आर वी वर्किंग ऑन दिस, क्या हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, क्या हम लोग इस पर काम नहीं कर रहे, आर वी नॉट वर्किंग ऑन दिस। समझ में आ रही बात, है ना, बहुत आसान है। आर वी कुकिंग पनीर टुडे, क्या हम लोग आज पनीर पका रहे हैं। आर दे फाइटिंग, क्या वे लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आर दे प्रोटेस्टिंग, क्या वे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आर दे नॉट गोइंग टू द पार्टी, क्या वे लोग पार्टी में नहीं जा रहे हैं। आर चिल्ड्रेन स्टडिंग, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं। आर चिल्ड्रेन स्टडिंग, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं। आर रिचा एंड विभा, दो लोग है ना, तो इसलिए आर लग गया। आर रिचा एंड विभा नॉट कमिंग टुडे, क्या रिचा और विभा आज नहीं आ रहे हैं, आ रही हैं, है ना। तो इसी तरह आपको यहाँ भी जहां जो भी मैं बता रहा हूं, कम से कम 100 या 50 सेंटेंसेस तो आपको बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। 100 और 50 सेंटेंसेस तो आपको बनाना ही चाहिए। लिख के बनाओ, जैसे ही बनाओ, लेकिन बोलो आप जरूर, तभी आपको इंग्लिश बोलने आएगी, राइट। बहुत आसान है भाई, राइट। आर यू प्लेइंग, आर यू डांसिंग, आर यू सिंगिंग, आर यू कुकिंग, आर यू गोइंग, आर यू कमिंग, वर्ब ले लो हाथ में और बोलते जाओ फटाफट, V4 यूज करके। समझ में आ रही बात, बस उसका अर्थ मन में आप समझते जाओ, दैट्स इट, इतना ही तो करना है। ओके, आर यू ए डॉक्टर, आर दे फार्मर्स, आर दे नॉट गोइंग देयर, आर दे नॉट फार्मर्स, आर दे नॉट टीचर्स, आर दे नॉट स्टूडेंट्स, आर वी नॉट स्टूडेंट्स, आर वी नॉट engineers, are we not citizens of India, are we not children, like that, understood। चलो आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट है हमारा, अब डे टू डे लाइफ में देखो हम लोग किस तरह से बातचीत करते हैं, उसका नमूना देखो आप। एम आई लेट टुडे ऑल्सो, राइट। क्वेश्चन क्या है, अगर आप क्लास में गए या कहीं पे गए आप और सब आपको देख रहे हैं, आए अभी आए हो, अब बोलोगे एम आई लेट टुडे ऑल्सो, क्या मैं आज भी लेट हूं। अंडरस्टूड। नहीं, बाकी लोग पहले आ गए हैं कि नहीं। एम आई लेट टुडे ऑल्सो, तो कोई बोल रहा है आपको नो, यू आर ऑन टाइम, नो यू आर ऑन टाइम,
नहीं नहीं नहीं, आप टाइम पे हैं। अंडरस्टूड? इज योर मदर एट होम? क्या तुम्हारी माँ घर पर है? यस शी इज। अब इसका जवाब क्या होगा? हाँ वह है, या नहीं वो नहीं है। तो अगर हाँ में जवाब है तो यस सी इज, और अगर ना में जवाब है तो नो क्या हो जाएगा? शी इज नॉट। शी इज नॉट। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? या शी इजंट, शी इजंट भी बोलेंगे। अंडरस्टूड? डिड यू अंडरस्टैंड? अब पूरा नहीं बोलना है, नो शी इज नॉट एट होम। अरे वो बच्चे वाली बात हो गई। नहीं, बच्चा को पूछते हैं ना व्हाट इज योर नेम, तो बच्चा बोलता है माई नेम इज चिंटू कुमार। अरे भाई नहीं, आप बड़े हैं, आप तो बच्चे नहीं हैं, तो आपको क्या, आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर नेम, आपको जस्ट बोलना है, क्या बोलना है? माई नेम इज, जो भी है आपका। अंडरस्टूड? माई नेम इज नहीं बोलना है, सॉरी, जस्ट यू नीड टू से योर नेम, आपको सिर्फ अपना नाम बताना है। आई एम राकेश, ऐसा ही बोल सकते हैं, राकेश कुमार। हाँ, राकेश कुमार, राइट? ओके। इज इट कोल्ड इन शिमला? मतलब इज इट कोल्ड, क्या ठंडा है? इन शिमला, शिमला में ठंडा है क्या? शिमला में ठंडा है? यस इट इज वेरी कोल्ड, हाँ वहां बहुत ठंड है। और नहीं तो बोलेंगे नो इट इज नॉट दैट मच कोल्ड, नहीं उतनी ठंडी नहीं है कि नहीं? आर योर शूज न्यू? क्या तुम्हारे जूते नए हैं? कभी कभी पूछते हैं ना दोस्त, नया नया जूता पहन के आया है, राइट? बोलते आर योर शूज न्यू, बोलेंगे तो जो दोस्त क्या बोलेगा? नो दे आर ओल्ड। क्या बोलेगा? यस दे आर। अंडरस्टूड? आर यू टायर्ड? क्या तुम थके हो? क्या आप थके हुए हैं? नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं थका हूं। अगर थके हुए हैं तो क्या बोलेंगे? यस आई एम। अंडरस्टूड? दैट्स इट। ओके। इज ही थर्स्टी? क्या वह प्यासा है? इज ही थर्स्टी? क्या वह प्यासा है? यस ही इज, या क्या हो सकता है? नो ही इज नॉट, नो ही इज नॉट, या नो ही इजंट। आर दे योर बुक्स? आर दे योर बुक्स? क्या वे तुम्हारी किताबें हैं? अब दे नहीं यहाँ पे होना चाहिए, बेसिकली बुक्स है ना, चलेगा, दे भी चलेगा, ऐसे दोज भी चलेगा बढ़िया से। आर दोज योर बुक्स? ओके, आर दे योर बुक्स भी ठीक है। नो दे आरंट? नो दे आरंट, नहीं वे नहीं है मेरी पुस्तकें, है ना? आर यू मैरिड? क्या क्या आप शादीशुदा हैं? नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूं। या बोलेंगे यस आई एम, राइट? इज इट डार्क नाउ? क्या अब अंधेरा हो गया है? यस इट इज। हम लोग पूछते हैं ना दोस्त के घर गए हैं, राइट, तो पूछते हैं अब जाने का मन कर रहा है या अंधेरा हो गया है, पापा मम्मी बोले हैं कि भाई अंधेरा होने से पहले आ जाना है। पूछते हैं रूम में बैठे हैं, पता नहीं चल रहा है कि नहीं रूम के अंदर, तो क्या पूछ, इज इट डार्क नाउ? आंटी मान लिया है वहां पे या जो भी है, इज इट डार्क नाउ आंटी? आंटी क्या बोलेंगे? यस इट इज, या बोलेंगे नो इट इज नॉट। अंडरस्टूड? ओके। आर यू अ डॉक्टर? क्या आप एक डॉक्टर हैं? तो इसका जवाब क्या देंगे डॉक्टर साहब? यस आई एम। या अगर वो डॉक्टर नहीं है तो क्या बोलेंगे? नो आई एम नॉट, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ बैंकर, आई एम अ हाउसवाइफ, लाइक दैट। अंडरस्टूड? ओके ब्रो, लेट्स मूव। अब देखो और भी कुछ इस तरह का एग्जाम्पल देखो, ठीक है? देखो, आप जब इस तरह की चीजों को प्रैक्टिस करोगे ना, इसी को बोलना है बार 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 बार, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अंडरस्टूड? राइट? बस इतना ही तो करना है। आर यू ऑस्ट्रेलियन? क्या आप ऑस्ट्रेलियन हैं? तो आदमी क्या बोल रहा है भाई? नो आई एम अमेरिकन, मैं अमेरिकन हूं, आई एम अमेरिकन। इज ही मैरिड? अभी आपने देखा था, है ना? यस ही इज, हाँ वह है। हिज वाइफ इज अ डॉक्टर, उसकी वाइफ एक डॉक्टर, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, पूछते हैं किसी, इज ही मैरिड? क्या वो शादीशुदा है? तो हाँ यार उसकी बीवी तो डॉक्टर है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग डे टू डे लाइफ में, बातचीत में। वही है, यस ही इज, हाँ वह है शादीशुदा, उसकी वाइफ डॉक्टर है, हिज वाइफ इज अ डॉक्टर, लाइक दैट। आर यू अ टीचर? क्या आप एक टीचर हैं? नो आई एम अ डेन डिजाइनर, नहीं मैं एक डिजाइनर, राइट? आर यू, आर यू, यू नहीं, आर योर होगा यहाँ। आर योर हैंड्स कोल्ड? क्या आपके हाथ ठंडे हैं? यस दे आर वेरी कोल्ड, हाँ वे बहुत ठंडे हैं, राइट?
ओके, इज योर मदर एट होम, क्या आपकी माँ घर पर है या क्या तुम्हारी माँ घर पर है? नहीं, नो, शी इज इन हर ऑफिस, वो अपने ऑफिस में, राइट, अंडरस्टूड। या बोल सकते नो, शी इज इन द मार्केट, वो बाजार में, राइट, लाइक दैट। इज योर जॉब इंटरेस्टिंग, क्या आपका जॉब इंटरेस्टिंग है, क्या आपका नौकरी इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है ना? नो, इट्स वेरी मच बोरिंग, नहीं, यह बहुत बोरिंग है, बकवास है ना? समझ में आ रही बात, राइट? तो ये क्वेश्चन है, ये जवाब है, ये क्वेश्चन ये जवाब सब वैसा ही है। इज द बैंक ओपन टुडे, हम पूछते हैं किसी से, क्या आज बैंक खुला हुआ है? यस, इट्स नॉट अ हॉलीडे, हाँ आज कोई छुट्टी नहीं है, तो खुला है ना? आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? नो, आई एम फुल, नहीं, मैं, आई एम फुल का मतलब एकदम पेट भरा हुआ, अंडरस्टूड। या भूखे हैं तो बोलेंगे यस आई एम वेरी मच हंग्री, या अंडरस्टूड ना, या सीधा बोलेंगे यस आई एम। ओके, so I think you must have understood, right? So मेन चीज क्या है, that you need to practice a lot, आपको बहुत प्रैक्टिस करना है बोल बोल के, भैया मेरे एंड दीदी मेरी जो भी हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ लिखेंगे तब भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ बोलेंगे तो बोलने तो आ जाएगा, लिखने में प्रॉब्लम होगी, अंडरस्टूड, बात समझ में आ रही बात? तो अगर आप लिखना बोलना दोनों चाहते हैं तो लिखिए भी और बोलिए भी, सिर्फ स्पोकन में आपको ज्यादा ध्यान देना है तो सिर्फ बोलिए, खूब बोलिए, अंडरस्टूड, ठीक है? सो जम के प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप सीख पाएंगे। 2-4 घंटे में, 2-4 घंटे में इंग्लिश सीखने वाला वीडियो देख के कुछ नहीं होने वाला है, अंडरस्टूड, क्योंकि ये लैंग्वेज है पूरा, आप समझ रहे हैं ना बात को? अब बचपन से ट्राई कर रहे हो बोलने का, अभी तक नहीं बोलने आया, तो 4 घंटा 3 घंटे का 2 घंटे का वीडियो देख के आप कहाँ से बोलने लगेंगे, सीधी सी बात। ओके, अच्छे अच्छे टीचर को मैंने देखा है जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, राइट, मैं बताता हूं, मैं स्कूल में इंग्लिश जो सर पढ़ाते थे, जो टीचर पढ़ाते थे, वो इंग्लिश पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते थे, अंडरस्टूड, ये प्रॉब्लम है इंग्लिश के साथ, राइट, पढ़ाना अलग बात है, पढ़ के हिंदी करना अलग बात है, राइट, लेकिन इंग्लिश बोलना एकदम अलग बात है, राइट। सो इंग्लिश बोलने के लिए आपको मुंह से बोलना, बोल बोल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। किसी दोस्त को पकड़ के बिठाओ, बोलो भाई आज तुमको हम समोसा खिलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, बैठो 2 घंटा मेरा इंग्लिश तुम खाली सुनो, समझ में आ रही बात? ऐसे, ठीक है, मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, वॉइस रिकॉर्डर, और बोल दो, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, ठीक है, फिर सुनो कि आप क्या बोल रहे थे, है ना? ऐसा करना पड़ेगा आपको, अंडरस्टूड। तो अभी मैं एकदम बेसिक से शुरू किया हूं, फर्स्ट वीडियो आपने देख लिया, आज सेकंड भी देख लिया, इस पे मैं कुछ आपको प्रैक्टिस वीडियो भी लाऊंगा आपके लिए, ठीक है, सबको प्रैक्टिस कीजिए, पहले वीडियो का भी 2 प्रैक्टिस वीडियो मैंने लाया था, इसका भी मैं लाऊंगा, खूब प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये लास्ट ही हो गया आज के वीडियो का, तो अगर आपको पसंद आया वीडियो, समझ में आया, कुछ सीखने को मिला, आपको फटाफट ये सारी चीजें कर देनी है, वीडियो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, है ना? जहां भी मन है शेयर करने का करते रहो, स्टेटस में लगा दो, फेसबुक पे डाल दो, इंस्टाग्राम पे, जहां भी आपको डालने का मन है इसे डाल दो, ठीक है, ताकि और भी कुछ लोगों का भला हो सके, है ना? चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, जो भी वीडियो अपलोड होगा फटाक से आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, कोई वीडियो मिस नहीं होगा। और कमेंट तो जरूर करो, क्योंकि इसी से पता चलता है आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कहाँ पे डाउट है, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है ना, क्या चीज अच्छा लग रहा है, तो ये सब आप जरूर करेंगे, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, है ना, अगर आपको अच्छा लगा है तो। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, खूब जम के प्रैक्टिस कीजिए, जय हिंद।